Hello students, how are you? Application of equilibrium कांस्टेंट्स। चलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहाँ पे यूज किया जाता है वो आज को देखते हैं। तो सबसे पहला है इम्पोर्टेंट, ऐसे हमने लिए है द कंसिडर एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेट्स इम्पोर्टेंट फीचर्स, मतलब हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें ही लेंगे, बाकी तो वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जैसे टिकट में दिया गया है वहां पे लेना चाहिए। तो के expression of equilibrium constant is applicable only when concentration of reactant and product have at an constant value equilibrium। कहाँ पे होगी? reactant and product, reactant and products की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट वैल्यू। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, मतलब समझा पूरा रही हूँ पर लिख रही हूँ शॉर्ट में। कांस्टेंट वैल्यू एक इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम स्टेट जब बनता है तब ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट है, ऐसा माना जाता है कि उनकी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट ही होगी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है इंडिपेंडेंट होगी कॉन्सेंट्रेशन से। क्या होगी? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल concentration of the reactant and product। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू होगी उनसे जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा उनकी वैल्यू एक इंडिपेंडेंट होगी। मतलब स्टार्टिंग में जो होता है इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, उनसे ये इंडिपेंडेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होगी। पर जब भी सॉरी स्टूडेंट, जब भी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया जाएगा तब उनका टेम्परेचर जो भी चेंज किया होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? जो भी गिवन टेम्परेचर है, मतलब जो भी लिया है, जो भी गिवन, पर फिर बार बार चेंज करना नहीं है। पर्टिकुलर रिएक्शन के टाइप टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। नाउ अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी की वैल्यू है वो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन केसी डेज। अब केसी डेज क्या है? तो कि जो रिवर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रिवर्स केसी डेज, वो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। कैसे होंगे? इनवर्स होंगे, इनवर्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिवर्स इक्विलिब्रियम होगी वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक दूसरे के कैसे होंगे? एक दूसरे के, मतलब फॉरवर्ड चल रही है और रिवर्स चल रही है, वो इनवर्स होंगे। इनवर्स मतलब ऑपोजिट होंगे, बराबर है, इनवर्स में होंगे, वो हमने पहले ही देख लिया था, बराबर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो कोई भी रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगी, रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग होगी। मतलब रिएक्शन किस तरह से होगी उस हिसाब से उसकी रिएक्शन की वैल्यू होगी। हमने देखा कि और मान लो रिएक्शन रिवर्स है या तो ये फॉरवर्ड है, कोई भी रिएक्शन है, जिस तरह से रिएक्शन होगी उस हिसाब से उसकी वैल्यू, केसी की वैल्यू मिलेगी हमें। और उसके जो मोल है वो उसके पावर में होंगे, मोल है वो पावर में होंगे। एक एग्जांपल ले लेते H2 प्लस, कौन सा लेंगे? I2 ना, हाँ यस I2 ले लेते। चलो HI 2HI, तो यहाँ केसी की वैल्यू प्रोडक्ट आया HI, तो HI स्क्वायर, मतलब जो ये 2 है वो पावर में गया एंड रिएक्शन है वो किस तरह से करस्पॉन्डिंग होगी। अब देखो रिवर्स लिया तो रिवर्स उस हिसाब से होगी, रिवर्स होगी केसी डेज
इक्वल टू Kc डैश इक्वल टू क्या होगा, तो कि यहाँ पे H2 N I2 N HI स्क्वायर, तो ये इस तरह से होगी। क्लियर है, मतलब जिस तरह से रिएक्शन है उस तरह से होगी। अब देखो, अब और भी एक इक्वेशन देख लेते, कंसीडर एप्लीकेशन। और ये तो हमने उसके रूल्स देखे, बट एप्लीकेशन तो अभी देख रहे हैं हम लोग। तो क्या है एप्लीकेशन, तो कि प्रेडिक्ट कर सकते, उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं, केसी की वैल्यू क्या होगी ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और उनकी वैल्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन, जो प्रेडिक्ट और क्या कर सकते हैं, तो कि रिएक्शन है उसकी केसी की वैल्यू के ऊपर से हम कर सकते हैं कि वो रिवर्स जा रही है या फॉरवर्ड हो रही है, वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। साथ साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, या तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड करना या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन, मतलब इस हिसाब से केसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम जानते हैं तो केसी रिवर्स जा रहा है फॉरवर्ड, वो केसी की वैल्यू से पता चलेगा, और कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन लिखा है वैसे, पर एप्लीकेशन ने ये इनकी क्या है, तो कि इनकी कुछ रूल्स है जो हमने पढ़े हैं, मतलब हमने जब भी एक इक्विलिब्रियम करा तब ये सारे के सारे रूल्स हमने करे थे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम के टाइम पे, इंडिपेंडेंस इनिशियल कांस्टेंट वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होगी, कोई मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। देन टेम्परेचर जो भी लिया गया होगा वो उस टाइम का कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उस टाइम पर। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स रिवर्स होगी या तो फॉरवर्ड होगी, वो एक दूसरे के इनवर्स होगी, ऑपोजिट, मतलब इन दोनों सबके इनवर्स होगी। एंड देन लास्ट केसी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो उनकी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होगी। हाँ, रिएक्शन जिस तरह से होगी उस तरह से डिपेंड होगी। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल थ्रू मैंने समझाया कि केसी HI² / H2I2 और केसी डेज है उनके अपोजिट है, और ये इनकी एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। केसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, केसी फॉरवर्ड वैल्यू के ऊपर से फॉरवर्ड है कि रिवर्स वो फाइंड कर सकते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये है उनकी एप्लीकेशन और उनकी कुछ और भी रूल्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।